हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बायोलॉजी और बायोलॉजी में चल रहा है टिश्यू ऊतक के बारे में, है ना। हम पिछले क्लास में जो है वो हम पढ़ लिए थे और कनेक्टिव टिश्यू, है ना। और कनेक्टिव टिश्यू में हम 3-4 टिश्यू के बारे में पढ़ लिए थे। एक कौन सा, एक ये एलियोडल कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम सामान्य संयोजी ऊतक बोलते हैं, है ना। और ये कहाँ पाया जाता है? त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है ना। और वही त्वचा और मांसपेशियों के बीच में अगर वसा की मात्रा बढ़ जाए तो उसी को हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू या इसी को बोलते हैं वसा संयोजी ऊतक। उसके बाद हम पढ़े कंदरा, है ना। वो क्या होता है? मसल को किससे जोड़ता है? बोन से जोड़ता है। और एक हम पढ़े लिगामेंट, वो बोन से बोन को जोड़ता है ना। अगला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बहुत महत्वपूर्ण भी है और यहाँ से सवाल भी खूब आता है ना। वो है ब्लड, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड या तो इसका आएगा रक्त या इसमें आता है लिखा हुआ रुधिर, है ना। ये आता है तो कुछ भी सवाल आ सकता है, कभी कभी तो रुधिर आ जाता है। ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले चीज़ तो यही आएगा कि ब्लड क्या है। तो ब्लड एक टिश्यू है, यानी एक ऊतक है। कौन सा ऊतक है? तो है कनेक्टिव टिश्यू। और ये है संयोजी ऊतक। कौन सा संयोजी ऊतक? तो ये उसको हम बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक, क्योंकि लिक्विड पार्ट में रहता है ना। कभी कभी तो सवाल यही आ जाता है कि ब्लड क्या है? सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, क्या है? ब्लड है एक टिश्यू है ना। और वो भी कौन सा टिश्यू? वो है कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू कौन होता है? जब दो टिश्यू को या तो जोड़ता है या दो ऑर्गन को जोड़ता है, उसी जो होती है उसको हम बोलते हैं क्या चीज़? उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। क्लियर है? तो हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या चीज़ है? एक तो इतना बात आप पढ़ लिए कि ब्लड ऐसा है। ब्लड हमारे शरीर में कितना होता है? लगभग एक सामान्य व्यक्ति है तो उसके शरीर में लगभग 5.5 लीटर ब्लड होता है। 5.5 लीटर का क्या मतलब है? आप केजी समझ सकते हैं, 5.5 केजी, है ना। मोटा मोटी आप इतना भी समझ लेंगे। जैसे 1 केजी में क्या होता है? 1000 ग्राम। वैसे होता है 1 लीटर में क्या होता है? 1000 मिलीलीटर, ml। यानी अगर आएगा तो आएगा 5500 ml। अगर ml में आ जाए तो 5500, अगर लीटर में आ जाए तो कितना? 5.5 लीटर। ठीक है। अगर हम वेट की बात करेंगे तो वो होता क्या है कि हमारा जो टोटल वेट है, जो आपका वेट है ना। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 100 केजी का है तो उसके जो बॉडी में जो खून का जो वेट है, यानी जो वजन है, वो लगभग 7% ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर 100 केजी का आदमी है तो उसके शरीर में कितना केजी खून होगा? 7 केजी खून होगा, है ना। और नॉर्मली अगर है तो कितना है? 5.5 लीटर। यानी ये आता है कि टोटल बॉडी वेट का कितना है ना। तो आपको क्या बताना है? वो बताना है 7% ऑफ ह्यूमन बॉडी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें होता है, क्योंकि हम ब्लड पढ़ रहे हैं। ब्लड में 2 चीज़ें होता है। एक तो होता है ब्लड सेल, यानी ब्लड की कोशिका। हम क्या पढ़े थे कि कोई भी चीज़ या कोई भी सजीव चीज़, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है सेल, वो होती है कोशिका। और कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिल के क्या बनाता है? एक टिश्यू बनाता है, एक ऊतक बनाता है। तो उसी टाइप से ब्लड एक क्या है? एक टिश्यू है ना। एक टिश्यू है। और टिश्यू में क्या होगा? क्योंकि टिश्यू तभी बनेगा जब इसमें सेल होगा। तो उसी टाइप से हम पढ़ेंगे ब्लड में कौन सा सेल होता है। क्लियर?
तो ब्लड में जो सेल होता है और ये जो ब्लड होता है इसमें होता है लगभग 45%, टोटल ब्लड का 45% क्या होता है, वो किसका भाग होता है, वो होता है ब्लड सेल का भाग होता है ना। तो इसमें जो ब्लड सेल होता है उसको हम बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, वो है वाइट ब्लड सेल। और तीसरा है उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, है ना। यही 3 सेल है। और जो 55% हिस्सा बच जाता है उसको बोलते हैं, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा में 55%। अब आप समझ गए, यानी ब्लड किससे मिलकर बना है, ब्लड सेल, और प्लाज्मा को अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो ब्लड बन जाएगा, वो खून बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होता है। नहीं, तो प्लाज्मा का मतलब होता है लिक्विड पार्ट ही है। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जो होता है लगभग 93% भाग जो होता है वो होता है पानी, वो होता है वाटर। क्लियर है। 6% जो होता है वो होता है प्रोटीन। आप सुने होंगे कि शरीर में बहुत सारा क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है ना। तो वो चीज़ें हैं जैसे ग्लोबुलिन प्रोटीन, फाइब्रिन, है ना। तो वो सब हम जब जैसे मानव पोषण पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद जो बच जाता है 1% में होता है बहुत सारा चीज़, अदर चीज़। जैसे बहुत सारा चीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे पाया जाता है ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज पाया जाएगा, एमिनो एसिड पाया जाएगा, है ना, विटामिन्स, मिनरल, है ना, यूरिया, है ना। तो ये सब जितना भी जो अदर में आ जाता है वो सारा चीज़ें इसी में आ जाता है। किस में, तो आता है प्लाज्मा में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ से सवाल आता है वो ये कि प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, पानी पाया जाता है। यानी हम अभी तक जो बातें किए हैं उसमें सिर्फ ये बात की है कि ब्लड एक क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी एक उत्तक है। उसमें 2 चीज़ पाया जाता है, कौन कौन, एक तो क्या होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल। क्लियर है। ब्लड सेल में हम पढ़े डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा में जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है, उसमें से सबसे ज़्यादा होता है वो होता है पानी वाला पार्ट। क्लियर है। अब हम एक एक करके आगे बात करते हैं। और अब टोटल कितना होता है, 5.5 लीटर या 5500 ml, या बोल सकते हैं टोटल बॉडी वेट का कितना 7% जो होता है वो ब्लड होता है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे एक एक करके, वो बात करेंगे। फर्स्ट है, उसको आप हेडलाइन दे दीजिए, वो है आरबीसी, और इसको हम बोलेंगे रेड ब्लड सेल, है ना। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, है ना। या इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, इरिथ्रोसाइट्स। क्लियर है, इरिथ्रोसाइट्स ये है। अभी जो ब्लड में जो पाया जाता है प्रति ml, यानी 1 ml में कितना पाया जाता है, 5.5 मिलियन सेल पाया जाता है, यानी 5.5 मिलियन पर ml। आप समझ रहे हैं कि यानी 5.5 मिलियन पर ml। आप समझ रहे हैं कितना सेल पाया जाता है, बहुत ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, है ना, अनगिनत। हालांकि तो गिना गया है 5.5 मिलियन पर ml। एक तो ये है। और इसका निर्माण कहाँ से होता है, फॉर्मेशन कहाँ से होता है,
तो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो से, यानी इसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा से। क्लियर है? और अगर पूछेगा कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड का मतलब है कि ये जिंदा कितना दिन रहता है ना। आप समझ रहे हैं कि रेड ब्लड सेल क्या होता है कि पहले जिंदा होता है ना, निर्माण होता है, फिर जिंदा होता है, फिर मर जाता है। क्लियर? तो ये होता है लगभग 4 महीने यानी 120 दिन, है ना। और 120 दिन के बाद क्या होता है, फिर से क्या होता है, वो बनते जाता है, यानी बनते जाता है, टूटते जाता है ना, ये सारा चीज़ें होता है। एक तो ये जो बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, वो बन रहा है बोन मैरो से, है ना। और कितने दिन में ख़त्म हो जा रहा है, 120 दिन, है ना। ये जो आरबीसी जो बनने का जो प्रोसेस है, यानी जो प्रक्रिया है ना, उसको बोलते हैं इरेथ्रोपोरोसिस। इरेथ्रोपोरेसिस, है ना, इरेथ्रोपोरेसिस है। क्लियर है? ये चीज़ें है। और अगर पूछेगा कि इसका फिगर कैसा होता है, आकृति यानी देखने में कैसा है, तो देखने में ये 2 टाइप का लगता है, जैसे इस टाइप से एगो लगेगा और एक इस टाइप से लगेगा, है ना। ये क्या है, ये है बाइकॉन्केव, और इसको हम बोलेंगे क्या, स्फेरिकल जैसा, है ना, यानी अवतल लेंस, है ना। बाइकॉन्केव लेंस या ये क्या है, स्फेरिकल जैसा, यानी दोनों जैसा ही दिखता है। तो कभी कभी ये भी ऑप्शन देगा या कभी ये भी देगा या दोनों दे देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हम अभी तक क्या पढ़ लिए कि रेड ब्लड सेल का जो निर्माण है वो कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है, यानी हड्डी से होता है। हम पढ़ेंगे, जब हड्डी पढ़ेंगे तो ये क्या चीज़ है, हम इस पर बात करेंगे। और ये कितना होता है, एक होता है कि 5.5 मिलियन पर ml, है ना। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 120 दिन। और ये जो बनने की जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं इरेथ्रोपोरोसिस, है ना। और इसकी जो आकृति जो देखने में, जब आप माइक्रोस्कोप से डॉक्टर लोग देखता है, साइंटिस्ट लोग, तो ऐसा दिखता है, बाइकॉन्केव और स्फेरिकल, है ना। तो ये चीज़ें क्लियर, बेसिक बात है। अब जो हम इसी में आगे पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, आपको बताए थे कि आरबीसी में क्या होता है कि आरबीसी न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, यानी केंद्रक नहीं होता है। यानी हम क्या बोलेंगे कि जब न्यूक्लियस नहीं होता है तब कोशिका विभाजन क्या होगी, नहीं होगी, कोशिका विभाजन नहीं होगा। इसका क्या होता है कि जिस हिसाब से कोशिका विभाजन का मतलब है कि जैसे हमारे शरीर में कोशिका विभाजन होता है, क्योंकि केंद्रक है, न्यूक्लियस है, और जब कोशिका विभाजन होता है तो जो यही कोशिका है इसमें चेंज होते जाता है। जैसे आप देखेंगे कि बच्चे में कैसे दिखते थे, बड़े में कैसे दिखेंगे, और जब 10 साल के बाद कैसे दिखेंगे, तो किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है कोशिका विभाजन में, कि वही कोशिका बड़ा हो रहा है, चेंज हो रहा है, सेम वही चीज़ें। आरबीसी में वो बात नहीं है। आरबीसी जैसे पैदा हुआ, मान लीजिए कि अगर आरबीसी देखने में हम जैसा कि बात किए आकृति इस टाइप से है और इस टाइप से, है ना, तो सेम ऐसा ही क्या होता है, वो ख़त्म हो जाएगा कितने दिन के बाद, 120 दिन के बाद, है ना। अब समझ रहे, ये चीज़ें है। लेकिन अगर मान लीजिए कि केंद्रक रहता तो कोशिका विभाजन होती, और कोशिका विभाजन का मतलब क्या हुआ कि आरबीसी पहले जैसा दिख रहा था उसमें से क्या होगा, चेंज होगा नहीं। तो आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये बात हम आपको पहले, और जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो कोशिका का जो विभाजन है वो क्या होगा, नहीं होगा, यानी कोशिका विभाजन नहीं होगा तो ये जो जैसे पैदा हुआ था वैसे ही क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। और आपको पता है कि टाइम पीरियड कितना है, 120 दिन, यानी 4 महीने में इसका क्या होगा, 4 मंथ, ये चीज़ें, है ना। और इसमें जो होता है, इसमें पाया जाता है एक रंजक, यानी इसको हम बोलते हैं पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, उसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन,
है ना। ये क्या करता है, यानी हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट पाया जाता है, और ये हेमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो कैसा दिखता है, वो दिखता है लाल, है ना। इसलिए जो है यानी लाल जो कलर है आरबीसी का, जो हम बोल रहे थे रेड ब्लड सेल, वो किस वजह से होता है, वो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है लोहा, वो पाया जाता है Fe। क्लियर है। यानी ये आएगा कि ब्लड का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, एक तो हेमोग्लोबिन के कारण, या हेमोग्लोबिन में जो लाल रंग है वो किसके कारण, तो क्या है, लोहा के कारण, है ना। ये चीज़ें, तो इतना बात तो आपको क्या है पता चल गया। अब सवाल ये उठता है कि मान लेते हैं कि जो है वो 120 दिन पूर गया, है ना, तो क्या होगा, ये मर जाएगा। तो वो जो मरता है उसको बोलते हैं प्लीहा में, है ना, बोलते हैं स्प्लीन, है ना। जैसे क्या होगा कि मान लेते हैं कि 120 दिन हो गया, तो इसको तो ख़त्म करना है ना, कब्रिस्तान, है ना। तो ख़त्म कहाँ जाके होता है, वो होता है प्लीहा में, वो होता है स्प्लीन में। यही क्या होता है, ब्लड को छान लेता है, जैसे इस टाइप से होता है ना चलनी जैसा। तो जो खराब है और जो अच्छा है वो क्या होता है, छान लेता है ना। और वो छानने के बाद ही क्या होता है कि जो अच्छा है तो पूरे बॉडी में चला गया, जो खराब है वो क्या है कि हमारे यूरिन के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो वो जो होता है, इसीलिए बोलते हैं कि जो प्लीहा है, जो स्प्लीन है, इसको बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का क्या मतलब है कि जब आदमी मर गया क्या होता है, वहाँ पे जला दिया जाता है। उसी टाइप से आरबीसी का कब्रिस्तान का मतलब है कि आरबीसी ख़त्म हो गया तो वहाँ से क्या होगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, प्लीहा के द्वारा। क्लियर। तो ये है पूरा वो है आरबीसी के बारे में। यानी आरबीसी से मात्र इतना ही सवाल आता है, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे हम इस पर बात करते रहेंगे। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, है ना। आगे हम पढ़ेंगे हेमोग्लोबिन, फिर हम पढ़ेंगे WBC, फिर प्लेटलेट्स, है ना। तो अभी चलेगा कि ब्लड ग्रुप कैसे होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किसका है ना। तो वो सब भी हम पढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।